जूता उद्योग पर केंद्रित इस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस कड़ी में हम देखेंगे हाइड या स्किन के अच्छे बुरे भाग। हाइड या स्किन के अलग अलग भागों की गुणवत्ता अलग अलग होती है। ये उसके टाइटनेस और कॉम्पैक्टनेस पर निर्भर करती है। इस लिहाज से बट का भाग सबसे अच्छा होता है और ओफल सबसे बुरा। ओफल दरअसल लेदर का वो भाग होता है जिसका मोटे तौर पर कोई उपयोग नहीं हो पाता। इस बात की स्पष्ट जानकारी के लिए देखें ये चित्र। हाइड या स्किन का अच्छा बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि फाइबर स्ट्रक्चर कितना टाइट है। टाइट फाइबर स्ट्रक्चर से लेदर में अनावश्यक तनाव नहीं पैदा होता। जाहिर है बट भाग वाला लेदर सबसे अच्छा माना जाता है और ओफल यानी हाशिए वाला भाग कम से कम अपर कंपोनेंट बनाने के काम तो नहीं ही आता है। शोल्डर वाले भाग से वैम्प काटा जा सकता है। हाइड पर नजर फेरने भर से बेहतर होगा कि आप इस पर नजर गड़ा कर देखें ताकि आप देख सकें लाइंस ऑफ टाइटनेस। और ये देखिए लाइंस ऑफ स्ट्रेच। यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार लाइंस ऑफ स्ट्रेच गर्थ के समानांतर चलता है। अपर कंपोनेंट्स एंड हील टू टो कभी भी लाइंस ऑफ स्ट्रेच के मुताबिक नहीं काटा जाना चाहिए। अब जायजा लें वैम्प का। दिए गए वैम्प के चित्र से साफ हो जाता है कि उसके किस भाग में और क्यों सबसे अच्छा लेदर लगा होना चाहिए। जूते का सबसे आगे वाला भाग जो सबसे पहले चमकता नजर आता है सबसे अच्छे लेदर का होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य भाग की जानकारी भी अपर के चित्र से स्पष्ट है। इसी प्रकार लास्टिंग अलाउंस और अंडरले अलाउंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। लास्टिंग अलाउंस जूते के अपर का वो भाग है जिसे जूते के अंदर लास्ट कर दिया जाता है। चूंकि ये जूते को सोल से जोड़ता है, इसका फाइबर ढीला ना होने पाए। अमूमन 13 से 15 मिलीमीटर का लास्टिंग अलाउंस दिया जाता है। अंडरले अलाउंस
दरअसल वो भाग है जहां क्वार्टर वैम्प पर चढ़ आता है। अंडरले में भले ही दाग हो, पर इसकी मजबूती में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। बहरहाल एक बार फिर से गौर से देखिए हाइड को। यहाँ आप देखेंगे कि नेक यानी गर्दन और बेली यानी पेट दोनों ही भागों को गुणवत्ता के पैमाने पर 3 से 4 अंक दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी पेट वाला भाग बहुत ढीला होता है तो कभी गर्दन पर ग्रोथ मार्क्स आ सकते हैं। इस प्रकार दोनों के अच्छे बुरे होने की संभावना रहती है। हाइड या स्किन को किस प्रकार काटा जाए, इसमें लाइंस ऑफ टाइटनेस एंड लाइंस ऑफ स्ट्रेच की अहम भूमिका होती है। पर ये लाइंस है क्या? परिभाषा यूं है कि वह दिशा जिसमें लेदर की लंबाई खींचने के बाद भी नहीं बढ़ती। ये देखिए। लाइंस की अहमियत इतनी है कि अधिकांश जूतों की कटिंग में टाइट टू टो का नियम लगा होता है। इसका अर्थ ये है कि अपर कंपोनेंट्स लाइंस ऑफ टाइटनेस के मुताबिक काटा जाए ताकि किसी प्रकार के फैलाव का डर नहीं रहे। ओपन टो सैंडल, बूट आदि खास किस्म के पहनावों में इस नियम का पालन नहीं होता। आइए अब देखते हैं जूता बनाने के लिए कैसे चुनते हैं अलग अलग भाग। जूतों के विभिन्न भागों के चुनावों में लेदर की गुणवत्ता और मजबूती के साथ साथ आराम का भी ख्याल रखा जाता है। मसलन टो कैप, जिस पर सबकी नजर जाती है, का बेहतर होना जरूरी है। हालांकि इसे टो पफ की मजबूती मिलती है, इससे लेदर हल्का भी हो तो ठीक है। टंग के लिए टाइट लेदर चाहिए, ये पहनने में आरामदेह होता है। क्लिकर को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस कड़ी को समाप्त करने से पहले जो एक अहम बात है वो ये है कि करेक्टेड ग्रेन लेदर क्या है और ये कैसा होता है। ये मोटे तौर पर लेदर का साइड होता है। ये गाय या इसी जाति के जानवरों से लिया जाता है। इसकी मोटाई जानवरों की प्रजाति, शारीरिक अवस्था, उम्र पर निर्भर करती है। 1 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर मोटाई अच्छी मानी जाती है। इसका आकार 150 वर्ग डेसीमीटर तक हो सकता है। छूने में ये किसी मोटे बोर्ड की भांति होता है और इसमें रंगों का बहुत कम बदलाव होता है। इस पर PVC या यूरेथेन कोटिंग की मदद से कई प्रकार के ग्रेन सरफेस प्रिंट किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस कड़ी में आपने देखा हाइड या स्किन की बारीकियों को। क्यों ना एक बार फिर देख लें स्किन के लाइंस ऑफ टाइटनेस और स्ट्रेच को। Line of tightness and stretch on screen। तो दोस्तों, आपने एक बार फिर से देखा लाइंस ऑफ टाइटनेस एंड लाइंस ऑफ स्ट्रेच। और अब वक्त है सवाल जवाब का। पहला सवाल, लेदर का सबसे अच्छा और सबसे बुरा भाग कौन सा होता है? दूसरा सवाल, करेक्टेड ग्रेन से आप क्या समझते हैं? तीसरा सवाल, लाइंस ऑफ टाइटनेस और लाइंस ऑफ स्ट्रेच में क्या फर्क होता है? हाइड और स्किन के विषय पर इतना ही। अगली बार बात करेंगे जूता निर्माण के लिए लेदर ही क्यों।